मेरा नाम सारा गिल है। मैं पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरा जो मेन काम है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करना, हैरेसमेंट और वायलेंस पर काम करना है, और मेरी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त इसी काम में की जद्दोजहद में गुजर जाता है। अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि ट्रांसजेंडर कौन होती हैं, ट्रांसजेंडर क्या होती हैं, और बहुत से जवाबात हैं देने के लिए, लेकिन मैं आप सबको सिर्फ एक यही जवाब देना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर इंसान होती हैं। आप हमारे ऑर्गन्स से या हमारे लुक से हमें जज ना करें, हम भी उतनी ही इंसान हैं जितना कि एक मर्द और एक औरत। तो ट्रांसजेंडर्स क्या होती हैं, क्यों होती हैं, इसके बजाय अगर ये सवाल आगे से होना शुरू हो जाए कि ट्रांसजेंडर भी इंसान है और इनको वही हकूक़ देने चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। फैमिली को जब पता चला तो वो रिएक्शन देखें, फैमिली पूरी क्या सोचती थी उस वक्त मुझे ये मैटर नहीं करता था, क्योंकि जब ये चीज़ हुई तो मेरी अम्मी थी पहले, जिनको मैंने बहुत हिम्मत करके ये बात बताई थी। लेकिन उससे पहले कुछ बताना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर ऐसा नहीं कि चुटकी बजाई और ट्रांसजेंडर बन गई। इट्स नॉट लाइक दिस। ये मेरे अंदर पैदाइश से था। जब से मैंने ये समझा कि मैं इंसान हूँ, तब से मुझे पता है मैं ट्रांसजेंडर हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे ना वर्ड आप कह लें, बच्चों में तो जलन होती नहीं, लेकिन अब जलन का वर्ड आप कह सकते हैं। मैं देखती थी कि लड़कियां फ्रॉक पहनकर जाती हैं स्कूल, लड़के पैंट पहनकर जाते हैं। मुझे पैंट पहनाई जा रही है, पर मैं तो लड़की हूँ। उस वक्त कहते हैं बच्चे को इतना पता नहीं होता कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों है, कब तक है। वक्त गुजरता गया, बड़ी होती गई, जब अपनी प्यूबरिटी पर पहुंची, जब हार्मोनल चेंजेस आए, जब लोगों ने मुझे देखना शुरू किया, देखना नहीं बल्कि घूरना शुरू किया, जब मेरे दिल ने मुझसे पूछा कि आखिर कुछ मसला है क्या, और जब मैंने सर्च किया, मैं पढ़ी भी पाकिस्तान एयरफोर्स से हूँ, तो मेरी क्वालिफ़िकेशन मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छी दी थी, और मैं इतनी एबल थी कि मैं इंटरनेट देख सकती थी, सर्च कर सकती थी। जब मैंने सर्च किया तब मुझे पता चला कि मुझ जैसे डिफरेंट लोगों के लिए एक वर्ड ट्रांसजेंडर है। माना मैं लड़का नहीं हूँ, माना मैं शायद कुछ लड़कियों की तरह पूरी लड़की नहीं हूँ, पर मेरे लिए एक वर्ड था जो कि ट्रांस वुमेन का था, ट्रांसजेंडर का था। वो उन तमाम शख्सियत के लिए जो अपने जिन्स से मुख्तलिफ ख़ुद को समझते थे। तो मैंने बहुत हिम्मत करके एक डॉक्टर ताज कॉम्प्लेक्स, एक हॉस्पिटल की जगह है, वहाँ से एक साइकोलॉजिस्ट का पता किया, और मैं बहुत हिम्मत करे खुद गई। मैंने उनको विज़िट किया, बताया, उन्होंने मुझे देखते साथ उन वर्ड मुझे अभी भी याद है। उन्होंने मुझे बोला कि जेंडर आइडेंटिटी डिस्फोरिया है, आप एक ट्रांसजेंडर हैं, जो कि आप फील कर रही हैं। इस फीलिंग को मैं समझ रहा हूँ, बिकॉज ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, ही वॉज वेल अवेयर ऑफ द थिंग्स। वो शायद बाहर काफ़ी गए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए। पापा से मैं कभी उस वक्त इतनी क्लोज़ नहीं थी, कभी ऐसा मौका नहीं मिला, शायद मेरी इस जिन्स की वजह से हम इतने करीब नहीं आ पाए। उन्होंने लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ के लिए। तो मैं अपनी वालदा, मेरी अम्मी मेरी बहुत क्लोज़ थी, मैं उनको लेकर उस डॉक्टर के पास गई, साइकोलॉजिस्ट के बाद। उन्होंने अम्मी को ये बात बताई, और मुझे अभी भी याद है, हम लोग जब घर हॉस्पिटल से निकले तब से लेकर और वापसी में रिक्शा में अम्मी रो रही थी, कंटिन्यूसली अम्मी रो रही थी। तो उस वक्त ना मेरे बाल बड़े थे, मेरे घर पे मैं बहुत पढ़ने वाली स्टूडेंट थी, और मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आती थी, और जब मैं थर्ड से नीचे आती थी मैं रोना शुरू कर देती थी और छुप जाती थी। तो जब मैंने अम्मी को उस वक्त देखा तो मैंने दिल में अपने आप को भी बोला और उनको भी बोला, नहीं अम्मी, मैं कोशिश करूँगी, मैं लड़का बनने की कोशिश करूँगी कि दुनिया को पता ना चले। और यकीन जानिए मैंने पूरा साल वो कोशिश की, पर कैसे मैं पूरी ज़िंदगी नाटक नहीं कर सकती थी, और अगर मैं ये नाटक करती किस चीज़ के लिए, ये गलत तो था ही नहीं। मेरे खुदा ने अगर मुझे बनाया तो मैं गलत हो ही नहीं सकती, और जो चीज़ गलत नहीं उसे छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन माँ बाप कहते हैं ना, मजबूर हो जाते हैं बहुत चीज़ों को लेकर। ऑब्वियस सी बातें, मेरी दूसरी सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे, तो मजबूर थे, तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उनका रद्द अमल जो उस वक्त था वो सही नहीं था, और आई थिंक मैं हार्डली 15-16 की थी जब शायद मैं घर की रात को 2:30-3 बजे बाहर थी।
वो मैं मेरी अम्मी ने ना मुझे घर पे, मेरे अब्बू ने, अम्मी ने जिस तरह से रखा हुआ था, वो बेशक बात कम करते थे लेकिन उनके प्यार में या प्यार को दिखाने में या चीज़ों में कोई कमी नहीं थी। हाँ, महसूस कमी वो मुझे अब तक होती है कि मेरे बाप ने मुझसे शायद उस तरह खुलकर प्यार नहीं किया जो मैं अगर एक बेटा या बेटी होती तो मुझे मिलता। वो कमी महसूस मुझे बहुत होती है, लेकिन उन्होंने मेरी चीज़ों में, मेरी तालीम में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो जब मैं उस रात बाहर निकली ना, मैं वो बच्ची थी जिसको घर के बाहर खेलने में भी उसके साथ कोई ना कोई होता था। और जब मैं घर से 2:30 बजे बाहर थी और इस ज़माने को देखा तो वो मेरे लिए शौक और रोना दोनों एक साथ था। मुझे नहीं पता आज तक कि ज़िंदगी के ये 8-9 साल मैंने कैसे निकाल लिए। मैं नहीं बता सकती, ना ही मेरे पास अल्फाज हैं, ना ही मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताने की हिम्मत रखती हूँ। लेकिन मैं आप सबको, स्पेशली जो ट्रांसजेंडर बहनें मेरी सुन रही हैं, ट्रांसजेंडर भाई सुन रहे हैं, उनको ये बोलना चाहूँगी कि हिम्मत मत हारो। हर चीज़ कर सकते हैं, मुश्किल होगी, तकलीफ़ होगी, लेकिन एट द एंड हमें अगर कुछ चेंज करना है तो हमें कुर्बानियाँ देनी होंगी। वो रात बहुत दर्दनाक थी, बहुत ज़्यादा बुरी। सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ ना, पहले तो कुछ साल मुझे संभलने में ही लग गए। कुछ साल ये संभलने में ही लग गए कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़ सकते हैं, मैं उनसे अलग हो सकती हूँ। मैंने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया। कभी खाने के लिए कुछ किया, कभी कपड़ों के लिए कुछ किया, कभी सर पे छत रखने के लिए कुछ किया। और हर वक्त एक उम्मीद होती थी कि ना मेरे माँ बाप मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, बस एक दिन और उस एक दिन और करके कितने साल गुजर गए। फिर मुझे समझ आया कि अगर मुझे सब वापस चाहिए ना, तो मुझे ये साबित करना पड़ेगा इस ज़माने को, इस दुनिया को, कि मैं सिर्फ एक टिश्यू पेपर नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तब मैंने फिर NGOs में आई, मैंने NGO सेक्टर में नाम किया, मैंने सोशल काम स्टार्ट किए, मैंने वो ट्रांसजेंडर यूथ पर काम शुरू किया, मैंने अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूएशन की। मुझे ये साबित सिर्फ अपने लिए नहीं करना था, उन पाकिस्तान के उन तमाम माँ बाप के लिए करना था जिनके घर पे मुझ जैसी औलाद पैदा होती है, कि हम सब कर सकते हैं, हमसे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। और एक एग्जाम्पल सेट करना थी। देखिए, माँ बाप का ना बहुत वाइटल रोल है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। लोगों ने बहुत सी ऐसी मेरी वीडियोस क्लिप्स माजी की निकलेंगी जिन पर लोग बोलेंगे यार कल को मैं डिग्री लेकर बैठेंगे, यार ये शायद ये कहीं डांस करती थी, शायद इसने ये किया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि एक बंदी उस माशरे में रहती है जहाँ पर अभी तक औरत का मकाम नहीं सही मिल पाया है, तो उस माशरे में एक ट्रांसजेंडर होते हुए वो उसने क्या कुछ बर्दाश्त किया वो सब करने के लिए। और यकीन जाने, अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ होते, मैं उस घर पे होती, तो आज जो मैं अचीव कर रही हूँ शायद वो 8-9 साल पहले मैं अचीव कर चुकी होती। मैं और बहुत ऊपर जा सकती थी, बहुत ज़्यादा। तो माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है, ये बच्चे हैं, अपना पेट से आपने उनको पैदा किया है, आपके छोड़ देने से आप उनको रोड पर ऐसी सोसाइटी के सामने छोड़ देते हैं जहाँ पर चाइल्ड लेबर के नाम पर पता नहीं क्या क्या करवाया जाता है। ये ट्रांसजेंडर पेरेंट्स को सेंसिटाइज होने की बहुत ज़रूरत है। हम ट्रांसजेंडर कहते हैं ना, देखिए मैं इक्वालिटी पर बिलीव करती हूँ। जब आप बात करते हैं जेंडर बेस्ड काम के पर, ना मुझे इक्विटी चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। आई वॉन्ट जस्टिस। इक्वल अपॉर्चुनिटी होने से मेरी कौम, मेरी कम्युनिटी इतनी आगे नहीं आ सकती, क्योंकि ना उनको पढ़ाया गया है, ना उनको कोई जॉब पे रखता है। उनके पास सिर्फ 3 काम बच गए हैं, एक या तो वो डांस कर लें, या वो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हैं, या फिर वो बैगिंग कर लेती हैं। चौथा प्रोफेशन नहीं है। मैं ये चौथा प्रोफेशन का गेट खोलना चाहती हूँ। चौथा प्रोफेशन, 5वां प्रोफेशन हो, उनके पास हुनर हो, उनके पास पढ़ाई होगी तो वो कुछ करेंगे। आपने क्राइम रेट देखा है? सिर्फ एक ट्रांसजेंडर पूरे सिंध में जेल में है, और कितने मर्द और कितनी औरतें जेल में हैं।
ये ये कम्युनिटी जुर्म नहीं कर रही, ये कम्युनिटी आपसे लड़ नहीं रही। ये कम्युनिटी क्या करे जब उसको खाने के लिए भी कुछ ना दिया जाए तो आखिर में वो भीख मांगेंगी या डांस करेंगे। हर कोई सारा जितनी स्ट्रॉन्ग या ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आई है, ये समझें। हर कोई ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कितनी सुसाइडल थॉट्स आती हैं, आपने ये सोचा है? इस मुकाम पर पहुंचना आसान नहीं था। मैं अभी भी सोच नहीं पाती हूँ मैं कैसे पहुंची हूँ। प्लीज़ हाथ जोड़ कर कह रही हूँ, बच्चों को मत निकालें। ये रिक्वेस्ट है माँ बाप से, आपसे नहीं संभल दे, आप हमें बताएं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम कोशिश करेंगे कि उनको एक बेहतर फ्यूचर दे सकें जितनी हमारी पॉसिबिलिटी होगी। खुदा का वास्ता है और सारों को रोडों पर जलील मत कराएं। ये मैं समझ नहीं पाई हूँ अब तक। शायद माजी में समझ जाऊँ। देखिए, मेरे माँ बाप के पास जो था ना, उन्होंने वो पूरा मुझ पर लगाया। मैं मानती हूँ ये बात, उन्होंने मेरी तालीम, मुझे कोई कमी नहीं की। लेकिन वो एक जेंडर ने इतना दूर कर दिया, ये बात समझ नहीं पाई। हाँ, मुझे बहुत फ़ख्र है अपनी मम्मा पर कि उन्होंने मुझे उस वक्त एक्सेप्ट किया जब मैं टूटी हुई थी, मुझे बहुत ज़रूरत थी। वो उन्होंने मेरे घर वालों के, मेरे फादर के अगेंस्ट जाकर भी मुझसे बात की, मुझसे रखी। और शायद यही वो एक स्ट्रेंथ थी जिसने मुझे मरने से रोका रखा। माँ बाप बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होते हैं, और ये स्ट्रेंथ आप सोचें कितनी स्ट्रॉन्ग होती है अगर पूरी फैमिली होती। और फाइनेंस सपोर्ट क्यों नहीं किया, सच कहूँ तो उस वक्त मेरे पास फाइनेंस के लिए ना गलत ऑप्शन सही, लेकिन ऑप्शन बहुत थे। लेकिन मुझे हिफाजत चाहिए थी, मुझे पैसा नहीं, मुझे हिफाजत चाहिए थी। और वो हिफाजत जब नहीं मिली तब मैं टूटी। सबसे ज़्यादा सपोर्ट पता है मुझे किन लोगों ने किया? वो लोग जिनसे मैं चिढ़ती थी पहले, वो लोग जिनसे जब मुझे मिलाया जाता था ना तो मैं कहती थी मैं इनमें से नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। मेरी ख्वाजा सरा कम्युनिटी, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जब ये शीशा नॉक करते थे ना गाड़ी का आकर भीख मांगने के लिए, जब मैं अपनी मामा पापा के साथ होती तो मैं इनको ना अजीब नज़रों से देखती थी कि ये लोग। और जब मैंने अपना जेंडर डिस्कवर किया तो मैं कुछ अरसे तो ये मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे इस तरह संभाला, इस तरह प्यार दिया। उन्होंने एक पूरी नई फैमिली, कहते हैं ना, मुझे मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इस फैमिली ने मुझे बाहें खोल कर एक्सेप्ट किया। मुश्किलात तो देखिए जो उनकी थी वो मैंने भी फेस करनी थी। वो कोई सोने का निवाला नहीं खा रहे, बहुत बहुत मुश्किलात से वो ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन जितनी हद तक वो मुझे महफूज रख सकते थे उन्होंने किया। और सैल्यूट है मेरी कम्युनिटी को। उन्होंने ये साबित किया कि खून का रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं होता, रिश्ते दिल से होते हैं। मैं आज रात में प्रॉब्लम में अगर आती हूँ ना, ऑब्वियसली बात है मैं अपनी मम्मा को कॉल ज़रूर करूँगी, लेकिन उससे भी पहले कॉल मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स को करती हूँ। ये है उनका रोल। इस सिस्टम में गलत सही हर जगह बहुत चीज़ें होती हैं, कुछ लोग सही कुछ लोग गलत, लेकिन मुसीबत के वक्त अगर कोई लोग आपके काम आ जाए ना तो थोड़ी बहुत तकरारें तो इंसान बर्दाश्त कर भी लेता है। लेकिन सैल्यूट है ट्रांसजेंडर का। आई थिंक दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की अगर एग्जाम्पल देनी हो तो पाकिस्तान की ख्वाजा सरा कम्युनिटी के नेटवर्क की मिसाल आप दें। जब हम एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं तो हमें होटल की टेंशन नहीं होती। हमारी कम्युनिटी के लोगों के घर में हम जितने दिन चाहे रुक सकती हैं, और वो हमें खाना भी खिलाते हैं और हमारी हिफाजत भी करते हैं। ये है ख्वाजा सरा कल्चर। शुरू में तो मैंने ड्रॉप कर दिया था आइडिया पढ़ने का कि जब मेरा कोई है ही नहीं, मैं किसके लिए साबित करूं, क्या करूं। जब इस कम्युनिटी में गई, जब उन लोगों ने मुझे प्यार दिया, और जब मुझे नज़र आया कि हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग में मेरी आधी अधूरी एजुकेशन के बावजूद वो लोग मुझे कहते कि प्लीज़ सारा। मुझे अभी भी याद है जब मैं एक मीटिंग में पहली दफ़ा गई तो वहाँ तकरीबन 15 से 20 ख्वाजा सरा लोग थे, और वो एक NGO एक मीटिंग करा रही थी। उन्होंने एक पेपर आके रखा कि हम लोगों ने फाइनल ये किया, इस पर साइन करना है। वो पेज ना पूरे उन्होंने इंग्लिश पर लिखकर पूरे को बोला पढ़। अब वो एक एक ख्वाजा सरा ने ना वो पेज उठाकर पढ़ने की कोशिश की, पर उनको पता नहीं था क्या था। तो उन 15 के 15 ने जब मुझे बोला ना सारा तुम हमें पढ़कर बताओगी,
तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या चीज़ मिस कर रही हूँ। ये पढ़ाई मेरे लिए नहीं है, ये पढ़ाई एक तोहफ़ा है मेरे वालिद के लिए कि मैं उतनी ही काबिल हूँ जितना कि आपका बेटा या बेटी हो सकती है। ये तोहफ़ा है मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, उनको ये साबित करना है कि देखो हम सब कर सकते हैं। दुनिया बोलती रहे, बोलने दो, सुनो, निकालो। अगर मंजिल पर आपने नज़र रखी है और आप मेहनत करोगे, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरा 5 ईयर का गैप है, उसके बाद मैंने तकरीबन स्टडी कंटिन्यू की है और मैंने लास्ट ईयर दिन रात पढ़कर अपना 4th ईयर क्लियर किया है और अब मैं फाइनल ईयर की लास्ट 2 मंथ्स में हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल आसानी से पहुँच गई, बहुत मुश्किलें फेस की मैंने, लेकिन एट द एंड देखो, अगर मैं डॉक्टर की जब डिग्री लूँगी, मेरी कम्युनिटी का इमेज चेंज होगा। लोग सोचेंगे कि ये नाचने गाने के अलावा भी कुछ कर सकते हैं। नाचना गाना बिल्कुल बुरा नहीं है, ये एक आर्ट है। हाँ, डिफरेंट वेज ऑफ आर्ट हैं, डिफरेंट पैटर्न ऑफ आर्ट है। जगह का, पैसे का बहुत इम्पैक्ट होता है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जहाँ डांस फंक्शंस करती है उनको क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत लोकल सेटअप होते हैं, पर वो मजबूर हैं, वो क्या कर सकती हैं। मेरे पास तालीम का ऑप्शन था, अगर लेट्स सपोज मेरे पास भी तालीम का ऑप्शन नहीं होता तो ये चेहरा आपको आज भी कहीं पर नज़र आता, कहीं डांस करते हुए ना, आज भी। तो मैं सिर्फ यही करना चाहती हूँ, जो चेंज चाहती हूँ वो अपनी कम्युनिटी को एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। देखो, हिम्मत करो, सब हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है लेकिन हो जाता है और हम कर सकती हैं। और अल्लाह ने चाहा और ऐसा हो गया तो इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान की इमेज में ट्रांसजेंडर्स बहुत पॉजिटिव वेज में आएंगी। जब मैं घर से निकली थी ना तो मैं कहते हैं ना, एक ड्रीम लैंड में थी। हर चीज़ गोल्डन गोल्डन आपको लगती, बड़ा आसान है, लेकिन रोड की ठोकरें आपको बहुत कुछ याद दिला देती हैं। मुझे प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरी कम्युनिटी भी मुझे वो ऑप्शंस दे सकती थी जो उनके पास अवेलेबल थे। मुझे नाचना नहीं था, मैं नाचना नहीं चाहती थी। मुझे बुरा नहीं लगता कि ऐसा हुआ, लेकिन अगर ये फाइनेंशियल इश्यूज़ ना होते, अगर फैमिली एक्सेप्टेंस ना हो जाती मेरी, तो मुझे सब नहीं करना पड़ता। ये मेरी फितरत में नहीं था। मुझे अभी भी याद है, मैं रात में फंक्शन पर जाती थी, सुबह आती थी 7-8 बजे, नाश्ता भी नहीं किया होता था, 9 बजे मैं NGO चली जाती थी। वापस मैं रात में 2:30-3 बजे दोपहर में आती थी। दोपहर में आने के बाद मैं खाना खाती थी। जो NGO के फॉर्म होते थे पर पेज के मुझे 15 रुपये मिल रहे होते थे, वो पर फॉर्म के, वो फॉर्म मैं फिल करती थी ताकि वो खाने के, मेरे रेंट के। मुझे इतना भी याद है, मैं रोड पर अपने दोस्त के साथ रो रही थी, मेरे पास 10,000 जो बेसिक किराया था वो नहीं था। मैं जब रात में फंक्शन पर अपनी जान हथेली में रख कर जाती थी ना, तो मुझे घर का वो बिस्तर याद आता था। बहुत तकलीफ देता, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत टॉर्चर किया गया है। आप पुलिस, आप मेरी FIR की कॉपी उठाएं, कितनी दफ़ा मेरी जान पर, मेरी इज्जत पर बात आई है। 3 केसेस अभी भी मेरे कोर्ट में चल रहे हैं जहाँ मैं जाती हूँ। यह आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। कम्युनिटी को मैं क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करती कि उनके पास तो ऑप्शन ही ये था। उनके पास कुछ होता तो वो मुझे कुछ नया देते। वो तो इस उम्मीद से थे कि शायद ये कोई उम्मीद की किरण आई और बदलाव लाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है अब कि मैं वो एक किरण बन सकी जिसने कुछ चीज़ों को बदल दिया, जिसने वो ट्रांसजेंडर्स का चेहरा सामने लाया कि अब पढ़ी लिखी ख्वाजा सरा और उनके घर वाले उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास ऐसे ख्वाजा सरा हैं जो कि लॉयर बन रहे हैं, हमारे पास जो लॉयर हैं, हमारे पास ऐसे ख्वाजा सरा हैं जो कि NGOs चला रहे हैं, हमारे पास ऐसी ट्रांसजेंडर्स हैं जो कि अपने वायलेंस के, दूसरों के वायलेंस केसेस रिकॉर्ड करती हैं और पुलिस और IG तक जाकर बैठी हुई हैं। लेकिन यहाँ तक का सफ़र जो है ना, कहते हैं ना, इनिशियल स्ट्रगल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इनिशियल स्ट्रगल में ना बहुत कुर्बानियाँ हुई हैं। मैं ना अभी भी मुझे याद है पत्थरों के ऊपर नाचना और मेरे पैर के अंदर पत्थर चुभ जाना, और मुझे इस शर्म से कि कहीं कोई जानने वाला ना मिल जाए, मैं यही सोचकर पूरी रात गुजर जाती थी और घर आती थी। मेरे पर जब गोलियां चली, जिसकी FIR तक रजिस्टर है, उस रात भी मुझे पता ही नहीं चला क्या हो गया। उस वक्त मैं अपनी माँ, अपने बाप से बात करना चाहती थी, पर मेरे लिए सहारा ही नहीं था। मैं इन 9-10 सालों में खुलकर रो तक नहीं पाई हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई मैं हमेशा अच्छा दिखो, हमेशा कहते हैं एक्टिविस्ट हो, ह्यूमन राइट्स पर काम करती हो, परफेक्ट दिखो, अच्छा दिखो, ट्रांसजेंडर हो,
प्यारी दिखो, लड़की जैसी दिखो। मैं इंसान हूँ, मैं हर वक्त परफेक्ट नहीं हो सकती हूँ, मुझसे गलतियाँ होंगी, मेरा भी दिल है, उसको भी दर्द होता है, मैं भी रोऊंगी। हमारे रोने से ये तो समझो कि हमें तकलीफ़ क्या है। मैंने आपको ये नहीं कह रही कि हमें भीख दो, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि हमें पैसे दो। मैं आपसे जो मांग रही हूँ वो बुनियादी हक है मेरा, वो है इज़्ज़त। सिर्फ इज़्ज़त मांग रही हूँ, माशरे में अपनी अपनाइयत मांग रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही। आपने इमेजिन किया 13-14 साल की बच्ची जब रात में खड़ी होगी 2:30 बजे रोड पर, किस दरिंदगी का उसको सामना करना पड़ा होगा। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं? आप सोचें इस बात को। और ये मेरी एक की कहानी नहीं है, बहुत हैं। ऑनर किलिंग के नाम पर हमें मार दिया जाता है। मैं 2 दफ़ा विक्टिम रही हूँ, 2 दफ़ा सर्वाइव किया, तीसरी दफ़ा सर्वाइव नहीं कर सकती मैं, क्या पता लकी ना हूँ। कब तक चलेगा ये सब कुछ? गैरत के नाम पर मुझे एक सवाल है तमाम पाकिस्तान से। गैरत के नाम पर कब तक कत्ल होगा औरतों और ट्रांसजेंडर्स का? गैरत के नाम पर मर्द का कत्ल क्यों नहीं होता? अगर भाई आपका ख़राब हो जाए, भाई आपकी कोई गलती कर ले, तो क्या बहनें भाई का कत्ल करेंगी और कहेंगी ये ऑनर किलिंग है? क्या पाकिस्तानी माशरा तब भी सपोर्ट करेगा? बात इतनी है, देयर इज़ नो ऑनर इन एनी काइंड ऑफ किलिंग। प्लीज़ स्टॉप इट। गैरत के नाम पर हमें मत मारो, अपने आप को सही करो कि हम मजबूर ना हो यहाँ तक आने के लिए। भाई बहुत बातें करते हैं, बहनें ऐसी ना हो वैसी ना हो। कभी इन भाइयों ने ये पूछा कि बहन तुम्हें सैनिटरी पैक चाहिए कि नहीं? कभी बहन से ये पूछा कि बहन तुम कॉलेज जाती हो, तुम्हें कोई तंग तो नहीं करता? कभी ये पूछा आज दोपहर का खाना तुमने खाया है कि नहीं? लेकिन हम बहनें हर चीज़ करती हैं, हम ट्रांसजेंडर, हम औरतें हर चीज़। मैं मैन के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, आई टोटली रिस्पेक्ट मैन। सिर्फ बात है कि मेजॉरिटी माशरे में प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, जो गैरत के नाम पर कत्ल, जो क्राइम्स हो रहे हैं, उसमें मेजॉरिटी जो करने वाले वो मैन हैं। सब मैन गलत नहीं हैं। आई एम अ फेमिनिस्ट, बट आई बिलीव इन इक्वालिटी एंड इक्विटी। आई डोंट बिलीव इन अब्यूसिंग एंड हैरेसिंग मैन। मैं उतनी ही इज़्ज़त मर्दों की करती हूँ जितनी एक औरत की, जितनी एक ट्रांसजेंडर की। लेकिन क्योंकि हमारे माशरे का एक पेट्रियार्कल सिस्टम है, मैन आदमी ज़्यादातर चला रहा है माशरे को, तो मैं आदमी को ही कहूँगी कि प्लीज़ जब तक आप नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदला जा सकता। लाख सारा आ जाए, मुझे अब कल दिसंबर में मैं कंप्लीट होती है, मेरी डिग्री आती है। देखना तो तब है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो मेडिकल के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें से कौन मुझे जॉब देता है। मैं देखना ये चाहती हूँ। हमेशा कहा जाता है ना कि ट्रांसजेंडर पढ़ी लिखी नहीं है, इनमें काबिलियत नहीं है, इसलिए इनको हम नहीं दे सकते। मैं ये दुनिया में देखना चाहती हूँ, क्या एक ट्रांसजेंडर डॉक्टर को भी ये सब देखना पड़ेगा? ये सवाल मेरे लिए नहीं, सवाल पूरे पाकिस्तान के लिए है। मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि आप एक पढ़ी लिखी ट्रांसजेंडर को आप कैसे अपनाते हैं। हॉबीज़, आई लव वॉचिंग। मुझे नेटफ्लिक्स बहुत पसंद है, मैं मूवीज़ बहुत देखती हूँ। और पहले सैड सॉन्ग सुनती थी, पर मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बनती हैं, और इसलिए मैंने वो सुनना बंद कर दी है। मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, मुझे रेस्टोरेंट्स ट्राई करना बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग मेरी फेवरेट चीज़ है। मुझे लगता है कि मतलब आपको अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी दी है और ये एक दुनिया है, तो उस एक ज़िंदगी में अगर पूरी दुनिया भी ना देखी तो फिर क्या जिया। और मैं बहुत ख्वाहिश है मेरी कि मैं अपनी सिस्टर के साथ, मैं अपनी अम्मी के साथ, जैसे मेरी दिल की ख्वाहिश है मैं उम्रा करूँ उनके साथ, मैं अपनी माँ का वो फ़र्ज़ पूरा कर सकूँ। क्यों, और ऐसी बहुत सी चीज़ें वो दुनिया मैं अमेरिका, यूरोप कहाँ नहीं गई, लेकिन कहते हैं ना अकेले जाने और साथ में अपनों के साथ जाने में बहुत फ़र्क है। मैं और सारा बनाऊंगी, मैं इस प्रोसेस को एंड नहीं होना देना चाहती। और सारा ही क्यों, ऐसी बहुत से नामवर शख्सियात मेरी कम्युनिटी में है, बिंदिया जी, शहजादी जी, मून,
लैला, जहरिश, काफ़ी सारे ऐसी हैं। मैं वो सब जैसी ट्रांसजेंडर्स को एजुकेट करना चाहूँगी। मैं एजुकेशन पर काम कर रहूँगी, मैं वायलेंस पर काम करूँगी। हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के जॉब करना इस मेरा टारगेट नहीं है। मुझे ट्रांसजेंडर्स की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में स्पेशलाइजेशन करना है, ताकि मैं पाकिस्तान को पहली ऐसी डॉक्टर दे सकूं जो कि ट्रांसजेंडर्स की हेल्थ पर काम करती हो। अभी हार्मोन्स का हमें प्रॉब्लम होता है, पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं है जो कि ट्रांसजेंडर्स के हार्मोन्स डील कर सके, जो कि हमारे इश्यूज़ को डील कर सके। उन्हें ये भी पता नहीं होता कि ट्रांसजेंडर्स की एनाटमी क्या है। तो मैं कोशिश मेरी है कि मैं हेल्थ सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करूं, वायलेंस सेक्टर पर काम करूं। देखिए, मेरे खून से आप एक चीज़ नहीं निकाल सकते, वो है सोशल वर्क। वो तो आप मुझे शायद कहते हैं, इमरान खान साहब ने कहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कब्र में सुकून है। यकीन मानिए मुझे कब्र में भी सुकून नहीं आएगा, क्योंकि मैं सोशल वर्क नहीं छोड़ सकती। जब तक मेरी ज़िंदगी है, ये उस तमाम मेरी कम्युनिटी के लिए है, क्योंकि उन्होंने मुझे तब अपनाया जब मुझे अपनों ने छोड़ा था, और अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, अपने ऊपर फ़ख्र तो खैर कहते हैं गरूर तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। बस कुछ जगहें ऐसी होती ना जहाँ आप कुछ कर जाते हो तो वो, अच्छा, मैं से मुराद ना यहाँ हम हैं। ये अगर जब मैं बात कर रही हूँ ना, मैं से मुराद ये मेरी पूरी कम्युनिटी की सक्सेस है। जब IVLP के लिए यूएस एम्बेसी ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने फ़र्स्ट टाइम किसी ट्रांसजेंडर को इंक्लूड करना था अपने प्रोग्राम में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स जाते थे, और वो जो एक गेटवे ओपन हुआ ना एम्बेसी का, उसके बाद हर साल ट्रांसजेंडर जाना शुरू हुई कोर्सेज़ में, जो वो एक गेटवे ओपन हुआ, और आज भी IVLP में या स्वीडन के प्रोग्राम्स में मेरी पिक्चर दिखाई जाती है, पहली ट्रांसजेंडर जो आई मुस्लिम वर्ल्ड से। तो जो कम्युनिटी वहाँ से होकर आती है ना, वो जब मुझे हक करती है कि हमें फ़ख्र है तुम पे, तब बहुत सुकून मिलता है। जब मेरी अम्मी अब मुझे फ़ोन करके बोलती हैं कि मुझे फ़ख्र है तुम पे, तुम कर लोगी, तुम मेरा नाम रोशन करोगी, क्या मेरा बेटा बेटी से ज़्यादा तुम मुझे प्यारी हो, तो बहुत फ़ख्र होता है। जब मुझे कम्युनिटी जब हैरेस होती है, जब मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, जब मैं उनसे बात करती हूँ, कम्युनिटी रोकर जब मेरे गले लगती है ना कि मैंने उनका काम करवा दिया या हमारी NGO ने उनको काम करवा दिया, तो बहुत फ़ख्र होता है। और एक चीज़ जो मैं पूरी मुल्क के लिए खुद नहीं बल्कि मैं चाहूँगी पाकिस्तान को एक दिन फ़ख्र महसूस कराऊँ, वो मेरी डिग्री लेने के बाद होगा। According to me, trans women are the most strongest category of the women available in Pakistan. They are the minority category in the women of Pakistan list. Like women का जो हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो मैन और वुमेन को कंपेयर करें तो वुमेन जो है उनका देखें 2% रिजर्व सीट्स है, मतलब माइनॉरिटी है एज़ कम्पेयर टू मैन अकॉर्डिंग टू राइट, नॉट अकॉर्डिंग टू राइट बट जिनके राइट्स की एक्सेस है। तो ट्रांसजेंडर उस वुमेन कैटेगरी में ट्रांसजेंडर जो है ना वो उनसे भी मार्जिनलाइज्ड हैं। तो वी आर सब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी एंड आई थिंक लॉट ऑफ वर्क हैव टू बी डन टू ब्रिंग दैम ऑन द मेन स्ट्रीम एंड ये तो आसान नहीं होगा बट नामुमकिन नहीं है। अक्सर मुझे सुनने को बल्कि पूछा जाता है कि आप कर रही हैं तो और क्यों नहीं कर सकती, ये सिर्फ यहाँ से ये शौक़ से नाचती हैं या शौक़ से भीख मांगती हैं। देखिए, हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। एक पहलू हो सकता है जो आपकी सोच है, जो माशरे की सोच है, वो सही हो सकती है और वाकई नहीं जाती, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्यों नहीं जाती? सवाल तो ये ना, हम विक्टिम ब्लेमिंग तो कर देते हैं, लेकिन विक्टिम ब्लेमिंग करने से पहले हम ये तो सोचें कि एक्चुअली मसला क्या है। मसला आपको मैं बताती हूँ। आप नौकरी की जब ऑफ़र देते हैं 15 से 20 हज़ार की ख्वाजा सरा को, और उसमें वो अपनी फैमिली भी पालती है, उसमें वो अपने घर का किराया भी देती है, जो कि घर का किराया ही 12-15 हज़ार है। आपको पता है हमें घर नहीं दिए जाते। हमें घर, जो वही घर जो आम फैमिली को 20 हज़ार में मिलता है, अगर मैं लेने चाहूँगी मुझे 30 हज़ार में देंगे। हमारे कपड़े सीने के अगर दर्जी औरत से 600 रुपये लेता है तो हमसे 1200 लेता है। इतना डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में। उसके बाद जब हमें जॉब की ऑफ़र्स आती हैं, क्या ऑफ़र आती हैं? घर पे काम कर लें, झाड़ू लगा लें, चलें वो भी आप कर लें, एक मिसाल। लेकिन 15-20 हज़ार में वो कैसे गुजारेगी अपनी फैमिली? 6-7 लोगों को खिलाएगी, अपने घर का रेंट देगी, अपना ट्रैवल निकालेगी, आखिरकार मजबूर होकर जब उसे मांगनी ही भीख है तो वो 15 हज़ार रुपये को भी क्या करेगी? फिर उसके लिए
हमने स्किल बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप नहीं की हैं, हमने वोकेशनल ट्रेनिंग्स नहीं की हैं। पाकिस्तान हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया, NIC बना दिया, ट्रांस प्रोटेक्शन बिल बना दिया, आपने टॉप की लेयर बनाई है। ये बाकी स्टेट्स कहाँ हैं? यहाँ तक मैं चढ़ कर कैसे जाऊँगी? ये किसी ने नहीं सोचा है। आप उनको उनकी एजुकेशन के मुताबिक जॉब तो दो, आप उनको उनके क्राइटेरिया, अगर आपने घर का काम ही कराना है तो आप फिर किसी ऐसी बंदी से जो कि डिज़र्विंग में एग्री हो उनको रखो। आपको ट्रांसजेंडर भी चाहिए। अब जो रिक्वायरमेंट्स जॉब की मेरे पास आती हैं ना हमारी NGO में कि हमें ट्रांसजेंडर चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स आप सुने। हमें यंग ट्रांसजेंडर चाहिए, दिखने में अच्छी हो, लड़की टाइप की लगती हो, एजुकेशन ये हो, सब कुछ हो, ग्रेजुएट हो, ये हो, सैलरी कोई 30 कोई 25, तो वही सैलरी एक लड़का अगर करता है तो 70-80 लेकर जाता है। तो आप डिफरेंसेस देखें, चेक करें। और ट्रांसजेंडर को एक्चुअली लोग सिर्फ बोलते हैं, देते नहीं हैं जॉब। बहुत कम कंपनीज़ हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट यूनिलीवर जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को जॉब दी। आई मस्ट अप्रिशिएट इवन माई ओन NGO। आई मस्ट अप्रिशिएट देयर सेवरल अदर NGOs लाइक KSS एंड मैनी मोर जो कि ट्रांसजेंडर लेड और लीड हैं। पर ख्वाजा सरा की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशन पूरे मुल्क के ख्वाजा सराओं को जॉब नहीं दे सकती है। हमें एक नेशनल करिकुलम बच्चों का ऐड करना चाहिए जिसमें वो जेंडर सेंसिटाइज हो। हमें हर ट्रेनिंग, हर शोबे के करिकुलम्स में ट्रांसजेंडर सेंसिटिव चैप्टर ऐड करने चाहिए ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जेंडर सेंसिटाइज हो। और तब हमें इश्यूज़ नहीं होंगे कि ये 3 ही ऑप्शन क्यों हैं या ये 3 ही ऑप्शन चूज़ क्यों करती हैं। Give us choices, we will definitely come, we will definitely choose. Don't make excuses. I think 80% ख़वातीन जो हैं वो बहुत अच्छी हैं एंड मतलब मर्द भी बहुत अच्छे हैं। 18% जो ख़वातीन का रद्द अमल है वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मेरी बहुत करीबी दोस्त, मेरी कॉलेज की लड़कियां या मेरी NGO सेक्टर की जो फीमेल्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। दे सपोर्ट मी अ लॉट। इवन तमाम ट्रांसजेंडर्स जैसे कि जो फंक्शंस भी करने जाती हैं तो उन जो घर की औरतें होती हैं उनको अंदर बुलाकर खाना खिलाती हैं। औरत के अंदर ना शायद मुझे नहीं पता कुदरतन है क्या है, एक एहसास, कहते हैं ना एहसास ज़रूर है। पाकिस्तानी मर्द, माफ़ करती हूँ मेरा अपने वालिद भी मर्द हैं, पर बेएहसास हो चुका है, एहसास ख़त्म हो चुका है। औरत में वो एहसास अब तक है। हाँ, मैं जिसने पहले कहा बुरे अच्छे लोग हर जगह होती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो कि हमें क्रिटिसाइज़ करती हैं, हमें ट्रांस वुमेन को वुमेन नहीं मानती, बट कहते हैं कि मेजॉरिटी को देखना चाहिए। तो मेजॉरिटी जो है वो हमें रिस्पेक्ट करती हैं हमारी। बल्कि मेरे कुछ केसेस मैंने जिक्र किया, ऑनर किलिंग रिलेटेड जो केसेस थे उसमें भी हेल्प मेरी एक फ़ीमेल फ्रेंड ने की बहुत ज़्यादा। एंड आई थिंक आई एम वेल सेटिस्फाइड विद द वुमेन ऑफ पाकिस्तान एंड आई रियली रिक्वेस्ट ऑल पाकिस्तानी पीपल, औरतों को पढ़ाओ। माँ पढ़ी लिखी होगी, पूरा घर संवर जाएगा। There was no issue in that. Everything was fine, and the thing was that I became more successful than the person who did it, and that was the thing. And I was sharing my things and success. Obviously, आप अपनों के साथ चीज़ें शेयर करते हो, तो कुछ लोग जहाँ खुश थे मेरी कामयाबी से, वहाँ कुछ लोगों को ये अना का मसला था कि क्यों इतनी कामयाब मैं हो गई। तो कहते हैं कि ना कि सच्चाई बहुत कड़वी होती है। मैं ख़ुद अब तक समझ नहीं पाई क्या मेरा कामयाब होना इतना मसला था, मुझे नहीं पता। मुझे आज तक ये पता नहीं चल सका कि जिनको मैंने गोदों पर खिलाया वो मेरी ही जान लेना चाहते हैं। सफ़र बहुत मज़े का था। सफ़र ऐसा था कि मैं एम्बेसी, एक्चुअली कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस। मैं उस पर एक प्रोजेक्ट रन कर रही थी लाहौर में HIV एड्स का। तो उसके बाद मैं कराची आ गई, वहाँ भी मैंने प्रोजेक्ट रन किया। तो मैं किसी और काम से एम्बेसी थी हमारी कराची वाली, तो मैं जो अटायर था उन्होंने नहीं पहचाना मुझे। दे वर कंसिडरिंग मी अ गर्ल। तो जब मैंने वीज़ा के लिए अपनी किसी और कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने पासपोर्ट दिया, तो द गाय जो इंटरव्यू ले रहा था उसने जब मेरा पासपोर्ट देखा एंड ही आस्क्ड यू आर मेल, बट बिकॉज इन माई पासपोर्ट वॉज मेल, आई कांट चेंज माई डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मेरी डिग्री आ जाए देन आई विल चेंज माई डॉक्यूमेंट्स। तो उसने देखा मेल एंड आई वाज लुकिंग लाइक फीमेल, देन ही आस्क्ड, ही वाज मे बी जेंडर सेंसिटाइज, आर यू ट्रांसजेंडर? आई सेड यस।
Then he asked, "Can you speak English?" Okay, yes. Then he stopped the interview. He opened the gate and he took me to somewhere inside his office. And वहाँ उनके कोई बड़े मैनेजर वगैरह थे, उनसे मेरी बात हुई. They said कि okay fine, we are giving you a visa for this conference, but you have to make a promise to us. I said, what? They said we run a program with the name of IVLP and we hadn't taken any trans till the date, and because we thought कि पाकिस्तान का कहते हैं ना इमेज बाहर लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि शायद हम लोग कोई बम धमाके कर रहे हैं या ऐसा कुछ. तो उन्होंने कहा हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर होती हैं और इंग्लिश भी बोलती हैं, तो आप के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी. तो उस वक्त मतलब एक था, मतलब प्राउडनेस थी, या फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे जेंडर की वजह से लोगों ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत अच्छा लगा. लेकिन उनका एक रूल था कि अगर आप पहले यूएस जा चुकी हैं तो आप IVLP नहीं कर सकती. तो मेरी फ़्लाइट जो थी वो पहले की थी, लेकिन उन्होंने स्टिल मुझसे बोला कि आप IVLP जाओ, वी वांट दिस. तो आई वॉज नॉट ओनली द फर्स्ट ट्रांसजेंडर फॉर IVLP, आई वॉज द ओनली वन ट्रांसजेंडर हु वेंट टू US इन IVLP आफ्टर विजिटिंग US. तो मैं जब वहाँ पहुँची, यहाँ से बहुत खुश तैयार व्यार होकर बाल स्ट्रेट करके, मैं लुक्स पर बड़ा ख्याल करती थी. मैं गई एयरपोर्ट, फ़्लाइट शुरू हुई. मैं थाईलैंड मलेशिया वगैरह कॉन्फ्रेंस के लिए जाती थी तो मुझे वैसे ही लगा थोड़ा. मैं जब वहाँ उतरी, आई वॉज क्राइंग, मैं रो रही थी. मुझे लगा मैं फ़र्स्ट टाइम में पाकिस्तान से बहुत दूर हो गई हूँ. हम पाकिस्तान में रहकर ना बहुत गलतियाँ तो निकाल लेते हैं, ऐसा है, ये सिस्टम बुरा है, ये है, वो है. लेकिन उस वक्त पाकिस्तान इतनी शिद्दत से याद आया ना, कि इतनी शिद्दत से तो उस वक्त माँ बाप भी याद नहीं आए. और जब मैं वो कॉन्फ्रेंस से 7 दिन बाद वापस आई, ये कहने में लगता है, सुनना था मैं लोगों में, वाकई पाकिस्तानी एयरपोर्ट में मैं ज़मीन को चूम रही थी. बहुत अच्छा है US, सब कुछ है, पर वो पाकिस्तान नहीं है. देखिए ट्रॉमा, देखिए फंक्शन करना एक अलग बात थी, उसका ट्रॉमा ऑब्वियसली है और वो मेरी लाइफ में अब तक है. और स्टिल मुझे नाइटमेयर्स आते हैं. लेकिन उस वक्त वो ट्रॉमा से ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में थी मैं, क्योंकि मेरी फितरत में एक चीज़ नहीं थी. मुझे अभी भी याद है वो पहली दफ़ा जब मैं गई, मुझे ना बहुत सब कुछ फिल्मी लग रहा था. मुझे लग रहा था बहुत इजी है, जैसा एक सोच है, जाना ही है यार, थोड़ा सा हिलना है, पैसे मिलेंगे, आ जाएंगी. जब मैं वहाँ गई, जब मैंने वो पूरी सराउंडिंग देखी, वो सिस्टम देखा, जब वो फंक्शन शुरू हुआ, किस तरह से खींचा तानी होती है, किस तरह से कहाँ कहाँ हाथ लगाया जाता है, किस तरह की लैंग्वेज में बात किया जाता है, किस तरह हमें फंक्शंस के बीच में ख्वाजा सरों के साथ पत्थर मारे जाते हैं, कभी क्या होता है, कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है. वो सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग था कि फंक्शन से आने के बाद मैं पूरी रात इस ट्रॉमा में थी कि मैं कहाँ आ गई, मैं कैसे निकलूँगी. और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं निकलूँगी. और दूसरा एक मसला ये हुआ कि जब मैंने पीछे हटना शुरू किया, जब मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, देखिए शुरू में तो मैंने गिव अप कर दिया था. मैंने कहा था अकेली जान हो, कुछ भी करके रोटी आ जाएगी, खा लूँगी. लेकिन जब मैंने देखा ना कि इतना कुछ देखना पड़ता है, पता नहीं, कहते हैं कि अल्लाह ताला शायद कोई वसीला बना देता है, तो मुझे था कि मैं इस सिस्टम को ही क्यों ना बदल डालूँ. हर किसी ने स्टार्ट तो करने, माना कि शायद मैं पूरी तरीके से ना बदल पाऊँ, पर कोशिश तो कर सकती हूँ. लेकिन जब फंक्शन से वापस आने का ट्रॉमा था ना, वो पूरी रात वो सब चलते रहना, वो बहुत ट्रॉमेटाइज था. और अभी भी कहीं से वो वीडियोज़ अचानक मेरे सामने आती ना, तो मेरे चेहरे का रंग उड़ जाता है. मुझे डर है लोग मुझे मेरी कामयाबी की वजह से जज नहीं करेंगे, मेरे पास्ट में महफूज रहने की चीज़ों की वजह से जज करेंगे. लोग मुझे जज करेंगे कि इसने डांस किया, लोग मुझे जज करेंगे कि इसने ये पहना. कोई ये नहीं सोचेगा कि इसको पहनाने वाला कौन था, इसने क्यों पहना, इसने क्यों किया. किसी ने आज तक ये सवाल नहीं किया सिवाय चंद लोगों की, सारा आखिर तुमने इतने साल कैसे गुजार लिए, कैसे रही तुम, क्या खाया था, दिन में क्या खाया, रात में क्या खाया, कोई हमसे कभी नहीं पूछता. एक लड़की को रोड पर तंग करते हैं ना, 10 लोग फिर भी खड़े हो जाते हैं. हमें तंग करने शुरू हो तो 10 लोग आकर और तंग करना शुरू कर देते हैं. तो फंक्शन पर कितना ट्रॉमा होता है मैं नहीं बता सकती. मेरी कम्युनिटी
बहुत कुछ फेस करती है, और हमारे मुस्कुराते चेहरों से हम वो चीज़ छुपाते हैं, क्योंकि पता है हम पाकिस्तान में ख्वाजा सरा का मतलब है अगर आप खूबसूरत हो तो आप जिंदा हो। ये डेफिनेशन है, बहुत अफसोस के साथ कह रही हूँ। I got it from different places. This one is from Philippines. This one is from USA. No, this one is from Thailand. I have two more at my neck. They are from USA, and I have one here in my ankle. Is from Bangkok. ये अटेंशन डाइवर्टिंग मैकेनिज्म था मेरा जब मैं ट्रैवल कर रही थी, और मैं ना अपनी सक्सेस शेयर नहीं कर पाई। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैं अपनी कामयाबी, जो मैं यूएस गई, मुझे वहाँ प्रेसिडेंट हाउस में बुलाया गया, मुझे सर्टिफिकेट्स मिले, मैं स्वीडन प्रोग्राम्स में गई, तो ये चीज़ें मेरे माँ बाप को ना मैं दिखाना चाहती थी, पर उस वक्त वो थे ही नहीं कि मैं शेयर करूँ। तो उस वक्त ना बागी टाइप हो गई मैं, जो दिल किया मैंने, जिस माशरे ने जिस चीज़ से रोका, मैंने कहा वही चीज़ करते हैं। तो मैंने हर चीज़ को मैंने सोचा जहाँ जहाँ ट्रैवल करूँगी टैटू बनाऊँगी। फिर मुझे पता चला मेरा ट्रैवलिंग बहुत है, पूरा बॉडी भर जाएगा, तो आई स्टॉप। बट आई लव टैटू एंड आई लव टैटूज थिंग। I'm planning to study more. I have two plans. Either I will do MPH or either I will be an endocrinologist. These are my plans because I want to work for the gender sensitive issues. That's why I'm going toward MPH. If I won't go toward MPH, then I would go for endocrinologist, so I can understand and treat transgender community on their hormones. I have 3 messages for 3 different people. First of all, to my community, हिम्मत मत हारो। बिलीव मी, आप मेरी, अगर आज आप मेरा देख रहे हो क्लिप, मेरा इंटरव्यू देख रहे हो, आप हिम्मत करोगी, एक दिन मैं आपका इंटरव्यू देख रही होंगी, और मुझे भी उतना ही प्राउड होगा जितना कि आज पूरी कम्युनिटी को मुझ पर हो रहा है। हिम्मत मत हारो, हम सब कर सकती हैं। दूसरा, ये हाथ जोड़कर पेरेंट्स के लिए, सिर्फ माँ बाप के लिए, आपकी औलाद को उसकी जिन्स की वजह से घर से मत निकालो, औलाद को मत छोड़ो, ये माशरा सही नहीं है। और तीसरा, वुमेन ऑफ पाकिस्तान के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर वुमेन इनटू दिस नेटवर्क, एंड टू द रेस्ट ऑफ द वुमेन, वी आर वुमेन एंड रिस्पेक्ट वुमेन, यू एक्सेप्ट अस एंड वी एक्सेप्ट यू। थैंक यू।